यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। सर Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू आ जाएगा, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्मॉल q। Four charges this are placed at each corner of a square. Electric potential at center is zero if अगर एक स्क्वायर है और उन पे चार्जेस मान लो Q1, Q2, Q3, Q4 है सपोज, तो क्या सेंटर की डिस्टेंस L/√2 हो जाएगी? Yes, sir. क्योंकि डायगोनल हमारा L√2 होगा, स्क्वायर का डायगोनल L√2 होता है, राइट? तो सेंटर तक के लिए मैं हाफ कर दूंगा। अब पॉइंट ओ पे पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा, Q1 या सारे? सारे। सर यहाँ पे चार्जेस भी तो लोगे Q के। क्या चीज? यहाँ पे चार्ज के चार्जेस, अच्छा अभी आपने नॉर्मल लिखा, ठीक है ठीक है। मैंने कहा K Q1 बाई, अब डिस्टेंस आपकी L/√2 है क्या? यस। सही बात है। ये मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया, राइट? अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करूं। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करूं। सर Q इक्वल्स टू Q आ गया, ए ऑप्शन। ए और सी में से एक आएगा। सर ए है। C आएगा सर। अब देख लो भाई, ए और सी में से मैं कह रहा हूँ एक आएगा। ए सर, सॉरी सॉरी, सी आएगा सर। ए या माइनस सी? सर सी और साइन की मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं। तो देखो ऑप्शन भी एग्जाम में ऐसे ही आएंगे क्या, बहुत क्लोज। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी मैंने इसकी पहले क्लास में कोई ये क्वेश्चन करवाया है क्या? थर्ड क्वेश्चन, 3 स्टार का मतलब लेवल 3 का क्वेश्चन है ये। Three concentric shells of radius ABC have surface charge density sigma सर minus sigma ऑप्शन ही and होगा। VA, VB and VC denotes the potential. If C equal to A plus B, then सर VC इक्वल्स टू VA ग्रेटर देन VB। देखो मैं इसका एक व्यू और देता हूँ तुम लोगों को। सपोज एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो एक और तरीका है जिससे तुम बच जाओगे।
देखना ध्यान से, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में तुमको हेल्प हो जाएगी इस लॉजिक से जो बताने जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों को ऐसा पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है? क्या ये बात पता है तुम लोगों को? ई मूव फ्रॉम Yes. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। Low potential. Yes, sir. सही है। अब देखो, एक पे चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा, थर्ड पे प्लस सिग्मा, राइट। इसका मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं तो सबसे पहले सोचता इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी जा रही है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, पॉजिटिव से sir. नेगेटिव जाएगी? Yes, sir. इसका मतलब मैं पक्का कह सकता हूँ ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? Sir, VA का. ए का। बहुत बढ़िया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सी टू बी जा रही है? Yes, sir. VC का ज्यादा होगा BB से. बहुत बढ़िया। इसका मतलब कम से कम मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है कि वीए में और वीबी में कौन बड़ा है? वीए। VA. और वीसी और वीबी में VC. वीसी। बट मुझे ये नहीं पता कि ए और सी में कौन बड़ा है, राइट। ये हो सकता है इक्वल में हो। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प मिल सकती है? Yes, sir. ठीक है ना। इससे हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है दो ही ऑप्शन हटे, बट देखते हैं ट्राई करके। देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे। बी पक्का रॉन्ग है क्या? Yes, sir. Wrong है. क्योंकि ए और बी में ए बड़ा था। सी भी रॉन्ग है। Yes, sir. डी भी रॉन्ग है। Sir, यही है आंसर. ए आ जाएगा। नोटिस करा सबने? Yes, sir. मुझे ये नहीं पता था कि ए और सी में क्या रिलेशन है, बट मुझे ए बी और ए बी सी का पता था क्या? तो क्या उतनी सारी कैलकुलेशन मैंने बचा ली? Yes, sir. देखो अभी हमने करा था ना, देखता हूँ, देखो दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी लास्ट क्लास में देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था शेल वाला। देखो ये दिख रहा है सबको? अब इतना सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि वी और वी सी क्या है, इक्वल है, और वी भी लीस्ट है। बट इसको करने में टाइम लगा, राइट। तो जो तरीका मैंने बताया उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ sir. कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, कई बार तीनों हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कर पाओगे तुम लोग? सी ऑप्शन आएगा सर, आर प्लस आर। ठीक है, और किसी का? अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन सेंटर पोटेंशियल निकलना, राइट। यस सर। तो तो हार्दिक कौन सा आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर दोनों ऐड हो जाएंगे तो आर प्लस आर आना चाहिए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे।
ऐड तो होंगे, इसलिए बी तो पक्का रॉन्ग है। यस सर। ठीक है, और सर आंसर हो और सकता है ए हो, सी हो, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, सॉल्व करना पड़ेगा। चार्ज को लोगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई r² लेके फिर डिवाइड करोगे तो r और r बच जाएगा। जब ऐड करोगे तो वो दोनों r प्लस r बना देंगे। ठीक है, अगर सबका आ गया हो तो आगे बढ़े, या मैं करके दिखाता हूँ। चलो, क्या क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल बोली थी? Yes, sir. क्या देखो उससे क्या आइडिया आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। एक की रेडियस हमारी कितनी थी, स्मॉल आर, दूसरी क्या थी, कैपिटल आर। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो इनर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू K 4 Q. पाई स्मॉल आर स्क्वायर। Yes, और sir. आउटर वाले पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। ओ पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से या Q2, या दोनों? तो दोनों। दोनों, बहुत बढ़िया। Q1 की वजह से अपॉन में क्या लिखूं, रेडियस, क्योंकि ओ पॉइंट इनसाइड है क्या, Yes, sir. और Q2 की वजह से भी रेडियस, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था अगर पॉइंट शेल के अंदर है तो Q बाई रेडियस होता है फॉर्मूला। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या डालूंगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, और Q2 को सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो K सिग्मा 4 पाई तो कॉमन आ गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। क्या K को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ? 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, सिग्मा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है, Yes, sir. देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। सी ऑप्शन लग रहा है मुझे। ठीक बात है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं, देखो 11। सर 11 करना है। हाँ 11, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आज पोटेंशियल डिटोरिंग बताया है मैंने, Yes, एट sir. सेंटर एट एक्सिस। एक रिंग पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे रिंग पे चार्ज माइनस क्यू है। सर ए लग रहा है सर। ठीक है, और बताओ किसी का। जो पोटेंशियल में डाइपोल के भी क्यू है बाई तो आर होता है ना, आर स्क्वायर सर वाला तो बट नहीं हो सकता। प्लस सॉल्व करो, देखो सॉल्व करके मालूम पड़ेगा, देख करके कुछ नहीं मालूम पड़ता। सॉल्व करो।
कोशिश करो, देखो कितने स्टेप कर पाते हो। 10%, 20%, 50%, 100%। क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस को √3r कहा था? √3r² ऐसा लिखा था, राइट? जो Q1 Q2 है उसमें चार्जेस गिवन थे, में एक प्लस Q था और एक माइनस Q था शायद। ठीक बात कह रहा हूँ? Yes, sir. और रेडियस भी शायद R1 R2 की जगह R थी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को पॉइंट 1 दिख रहा है? इस 1 पे पोटेंशियल स्मॉल q की वजह से क्या लिखना चाहिए मुझे? KQ by R. KQ बाई रेडियस, क्योंकि सेंटर पे है क्या रिंग के। Yes, sir. और माइनस q की वजह से क्या लिखना चाहिए? The same R. KQ बाई L So लिखना चाहिए उस मेरे वन हिसाब पे वन, अच्छा सॉरी, मैं दूसरे सेंटर पे गया। से। KQ बाई L लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? Yes, sir. क्योंकि एक्सिस पे है क्या, 1 इज ऑन एक्सिस ऑफ रिंग ऑफ चार्ज माइनस q। क्या आप पाइथागोरस से L की वैल्यू निकाल सकते हो? ठीक बात है। वैसे 2 पे पोटेंशियल कितना होगा? प्लस q की वजह से। Sir, KQ by 2R हाँ, KQ बाई 2r देखा मैंने क्या बनाया? plus K minus K Q माइनस by क्यू R. बाई, सही है। हमारे क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है क्या? Yes, sir. तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बन जाएगा ये? तो 0. लग क्यों यार 0 बनेगा? बन जाएगा KQ बाई R कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 1/2। ये मैंने किसके लिखा है? V1 के लिए। ठीक है, वैसे V2 के लिए क्या बनेगा? 1/2 माइनस प्लस 1 बन जाएगा। Yes, sir. रुको, उसको वैल्यूज को प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्ट कर। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा? 2R। वैसे इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 2R। सही बात है। अब V1 माइनस V2 ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? कर तो सब्ट्रैक्ट रहे बट हो जाएगा लगता है ऐड। तो मुझे लगता है आंसर KQ बाई R आएगा। और K का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 1/4 by epsilon naught. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होना चाहिए। जैसा मैंने 11th कराया वैसे ही 10th है क्या? तो अब 10 तुम लोग जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10,
सर बी। नहीं सर सर एक मिनट सर, वापस एक बार क्लियर करके आता हूँ। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। सबका बी आ रहा तो आगे बढ़े। यस सर बी है। हेलो, यस सर बी ही है। अगर सबका ये आ रहा तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12। बस समझने वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सर दोनों की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा वो 2c की वजह से लगेगा, फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? आराम से समझो, इस क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज टू कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक ही चार्ज है तो कैंसिल आउट कैसे कर देंगे? नहीं मतलब ए और बी पे पोटेंशियल जो बना रहा है वो दोनों 2c की वजह से ही हो रहे हैं। हाँ, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, बहुत बढ़िया, तो उनका डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। समझने वाली बात है कि क्या एक पॉइंट √2 कॉमा √2 था? क्या हमारा एक पॉइंट √2 कॉमा √2 था? P1। यस सर। यस दूसरा पॉइंट P2 क्या था? 2,0। तो OP1 कितना आया था हमारा? 2। और OP2 भी कितना है? क्या P2 की डिस्टेंस भी 2 आ गई है? तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कहीं ये सर्कल के पॉइंट्स तो नहीं है? यस सर। समझो मेरी बात को, एक ही पोटेंशियल सरफेस है ये। क्या इसको 3D में भी बना सकते थे? जिसे ये सर्कल की फॉर्म है, राइट? अब इसी को मैं सोच रहा हूँ किसमें बनाने की, 3D में। तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ। अगर मैं इसको 3D में बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए? जेड एक्सेस और ऐड कर दो सर। मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसा लिख दूँ। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखना।
क्या बना रहा हूं मैंने पॉइंट्स क्या ले लिए, √3, √3, √3, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया 0,3,0। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। √3, √3, √3 जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से? 3 मीटर, राइट? यस सर। और 0,3,0 उसकी भी 3 होगी। बढ़िया। ठीक बात है ना? यस क्या इसका सर, आंसर भी 0 होना चाहिए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16th, a spherical conducting shell of radius r has a charge capital Q. Charge Q is placed at center of shell. तो क्या यहाँ पे दो चार्ज हैं? एक शेल की सरफेस पर है, वो चार्ज हमारा है कैपिटल Q, राइट? इनसाइड। और एक चार्ज सेंटर पे भी है क्या? यस सर। तो अगर मैं एक पॉइंट P ले रहा हूँ x डिस्टेंस पे सपोज, तो क्या पॉइंट P पे स्मॉल q कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेगा? यस सर। कितना करेगा? सर KQ/X। बहुत बढ़िया। और क्या कैपिटल Q भी क्रिएट करेगा? यस सर, KQ/R। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको लगा दो, आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देखो। ठीक बात है। यस सर। तो 16 का आंसर क्या मार्क करूं? A, B, C या D? सिक्सटीन्थ। सर ऑप्शन सी। बढ़िया। अब 15 तो 17 ट्राई करेंगे, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। 17 खासकर, तो पहले 15 देखते हैं फिर 17 ट्राई करेंगे। देखो 15 क्या कह रहे हैं।
कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना है 15th में? यस सर, एक मिनट। एक रॉड है हमारे पास, मैं आइडिया देता हूँ। क्या उस रॉड के से पोटेंशियल निकालना है? इस रॉड की लेंथ L और चार्ज Q है। यस सर। ये पॉइंट P है, मान लो कुछ डिस्टेंस दे रखी है A डिस्टेंस में। तो जो हम पोटेंशियल निकालते हैं, हम तो किसी पॉइंट चार्ज के से पोटेंशियल निकालते हैं, राइट? और ये तो रॉड है, तो जब भी रॉड या कोई भी बॉडी आती है तो फिर क्या उसमें तुम्हें एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसपे चार्ज है यस सर। dq, साइज है dx, और ये डिस्टेंस कितनी ले लें? x ले लें। तो इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा? kq/x। टोटल पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। अब बताओ, इंटीग्रेशन में x दिख रहा है? इस dq को मैं क्या ले सकता हूं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इंटू dx। यस सर। क्या x की मिनिमम वैल्यू मुझे a दिख रही है? और मैक्सिमम वैल्यू x की क्या होगी? L+A। हाँ, L+A, वेरी गुड। या A+L एक ही बात है, राइट? यस सर। तो kq/L तो बाहर आ गया। क्या dx/x का इंटीग्रेशन log x होगा? यस सर। केवल हमने a से A+L तक डाल दिया। अब लिमिट भी अप्लाई करोगे, राइट? लिखोगे kq/L log A+L माइनस log a। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी चीज सब्ट्रैक्ट होती है, क्या उसको डिवाइड में ले सकते हैं? यस सर। क्योंकि log A+L अपॉन a। सही है? यस सर। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाए वापस। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसको जल्दी से यस सर। अप्लाई यस करो। सर। सॉल्व करके देखो 15 का बी आंसर आता है या नहीं आता तुम लोगों से? अगर 16 तो हो गया हो, सॉरी 15, तो 17 ट्राई करें। अगर सबसे 15 तो होगा तो 17 ट्राई करें। बेटा अगर बोलोगे नहीं तो मैं कैसे कराऊंगा, बताओ? ये सर कौन सा क्वेश्चन ये? 15 सॉल्व हुआ है नहीं हुआ?
अभी देखो मैंने सेम कॉन्सेप्ट बताया नहीं बताया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। फिर एक बार क्वेश्चन लिखा ना। ट्राई करो बेटा, तभी फायदा है। नहीं बोलोगे तो देखो टाइम तो निकलता जा रहा है ना। मैं 17 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कर थोड़ी नहीं पाएंगे। देखो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी उससे पहले ही। जल्दी जल्दी करना सीखो। सर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 आएगा क्या? सॉरी मतलब बी ऑप्शन। हाँ मुझे ये लग रहा है, करके देख लो भी सब लोग। अगर जल्दी रिस्पॉन्स करते तो मैं 17 भी करा देता ना। देखो अभी मीटिंग कंप्लीट होने वाली है, बाकी लोगों से मैं कह रहा हूँ। एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट्स है, राइट? यस सर।